देवराज इंद्र, आप इस अवस्था में मात्र आपके अहंकार के कारण हैं। अहंकार के वश में आकर जो अपमान आपने प्रथम पूज्य देवता विघ्नहर्ता श्री गणेश का किया है वो सर्वथा अनुचित था और इसी कारण आपको यह दंड दिया जाना अति आवश्यक था। मुझे आशा है कि अब संसार ये सदा स्मरण रखेगा, अहंकार ही सबसे बड़ी आत्मघाती शक्ति है। किंतु उस तेज का क्या हुआ जो प्रभु शिव शंकर शंभु के नेत्रों से प्रवाहित हुआ था? ऐसे तेज को अपने भीतर समाहित करने की क्षमता तो मात्र समुद्र देव में ही थी, इसलिए प्रभु ने उसे समुद्र की दिशा में ही भेजा था, जिससे कुछ समय उपरांत जलंधर का जन्म हुआ। वो एक भिन्न कथा है, किंतु प्रभु अवधूत की इस कथा से उनके द्वारा स्थापित किया गया जीवन सूत्र तो स्पष्ट था कि जो भी व्यक्ति अहंकारवश स्वयं को अत्यंत उच्च समझता है, उसे उतनी ही तीव्रता से अपने घुटनों पर आते हुए देखना पड़ता है। और तब भी यदि कोई अपनी भूल को समझ ना सके तो इसका एक ही अर्थ है कि उसकी आत्मा ही भस्म हो चुकी है और वो व्यक्ति आत्मविहीन, आत्मघाती जीवन व्यतीत कर रहा है। तो आइए अब हम प्रभु अवधूत की स्तुति कर उनके दर्शन की कामना करें। गौरीपुत्र नहीं, त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। दर्शन प्रभु के करने को कैलाश इंद्र जब गए, अवधूत रूप ले शिव जी राम अवतरित हुए। कारण विनाश का है अहंकार ये समझा दिया, सीख दे के इंद्र को शिव जी ने क्षमा किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय। मैं तो इनकी दृष्टि से प्रभु के आत्मलिंग को छिपा रहा था, किंतु ये तो स्वयं ही प्रभु अवधूत के समक्ष आ गया। सत्य सदैव उजागर हो जाता है लंकेश, वो कभी छिपा नहीं रहता। अहंकारी को उसका अहंकार उसकी वास्तविकता से परिचित कराता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे अहंकारी होते हैं जो उचित सीख प्राप्त कर स्वयं में परिवर्तन ले आते हैं, किंतु कुछ किसी भी सीख को प्राप्त करने में अक्षम रहते हैं और पूर्ण रूप से स्वयं पर अहंकार का प्रभाव होने देते हैं। और शीघ्र आपको भी दोनों में से किसी एक पथ का चुनाव करना होगा लंकेश। ये क्या कहा प्रभु अवधूत ने? क्योंकि लंकेश रावण तो सदा उचित मार्ग पे ही चलता है, इसलिए किसी को भी मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। दशानन का अहंकार तो प्रभु के सुझाव को भी नहीं समझना चाहता। क्या हुआ मूषक जी, आपकी इस छोटी सी बुद्धि में प्रभु की इतनी सी ही कथा थी?
अथवा आप आगे की भी कथा सुनाएंगे? अभी तो कथा आरंभ ही हुई है लंकेश। अभी तो मेरा भाग आना शेष है। देवराज इंद्र का अहंकार तो प्रभु महादेव ने नष्ट कर ही दिया था और अब पारी थी अन्य देवताओं के अहंकार के टूटने की। किंतु उसके पूर्व मैं आपको इतना बता दूं, किंतु जहाँ इंद्रदेव स्वयं को सर्वाधिक उच्च समझ रहे थे, वही समस्त देवता मेरे प्रभु प्रथम पूज्य गणेश जी को कम ही आंक रहे थे। सभी देवताओं ने सहायता करने से मना कर दिया मूषक जी। अब हम किस प्रकार मामा जी की विवाह का वस्त्र लेकर वहाँ समय पर पहुँचेंगे? प्रभु, देवताओं ने आपके साथ बहुत अनुचित व्यवहार किया। इन्होंने मेरे प्रभु का अपमान किया है, इसलिए अब वहाँ पहुँचकर भी न तो किसी को अग्र स्थान प्राप्त होगा और न ही प्रभु श्री हरि नारायण की बारात ही आगे बढ़ सकेगी। आकार में इतने छोटे होकर भी इतने निर्भय होकर वहां देवताओं को सीख देने के लिए तत्पर थे, और यहाँ एक तुच्छ सर्प से डर गए। आपने सत्य कहा। मैं तो एक साधारण मूषक ही हूँ लंकेश। मेरे साहस का आधार तो मेरे प्रभु श्री गणेश की कृपा ही है। उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं। तो अवश्य इसके पीछे गौरी पुत्र की ही लीला थी, है ना? ये लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। ग्रहण कीजिए, जल तो ग्रहण कीजिए लंकेश। जिस प्रकार मेरे प्रभु आपको जलपान करवा रहे हैं, वैसे ही मैंने सभी शक्तिशाली देवताओं को जल पिला दिया था। ओहो, अभी मूषक जी तो उलझा ही देंगे। और लंकेश, वो समय कुछ ऐसा था जब मूषक जी अत्यंत ही भावावेश में बह चुके थे। किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार थे। कोई भी देवता मुझे अपने वाहन पर आरूढ़ कर अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। ये मूषक जी अन्य मूषकों के साथ क्या करना चाहते हैं? मेरे प्रभु, अब आपको चिंतित होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका ये मित्र आपका वाहन कुछ भी करेगा, किंतु आपको अवश्य देवताओं के पूर्व वहाँ पहुँचाएगा। सर्वप्रथम प्रथम पूज्य श्री गणेश ही श्री हरि नारायण की बारात में भाग लेने के लिए पहुँचेंगे आज। मूषक जी, अधिक कुछ नहीं। मैं तो मात्र इतना चाहता हूँ कि समय रहते मैं ये वस्त्र मामा जी तक पहुँचा सकूं। हे खुरत गणेश, अर्थात जिनका रथ मूषक है, प्रभु आपको आपका ये रथ ये सारथी कदापि निराश नहीं करेगा। जय श्री गणेश।
सभी देवता अग्रस्थान प्राप्त करने की होड़ में हैं। ये लालसा तो मुझे भी थी, जिस कारण मैंने प्रथम पूज्य गणेश जी को अपने साथ नहीं लिया, जो कि बहुत बड़ी भूल थी। मुझे गणेश जी को अपने साथ लाना चाहिए था। ये तो उचित हुआ जो मैं गणेश जी को अपने साथ लाने पर विवश नहीं हुआ, अन्यथा मैं सभी देवताओं से पिछड़ जाता। जल के बिना जीवन संभव नहीं और न ही शुभ कार्य हेतु कोई संकल्प संभव है। इसलिए अग्रस्थान पर तो मैं ही स्थापित होऊंगा, किंतु यदि गणेश जी को साथ लाता तो अवश्य पछड़ जाता। चंद्र के बिना रात्रि में प्रकाश नहीं होता, सागर के जल में संतुलन नहीं रहता, इसलिए अग्रस्थान तो मेरा ही होना चाहिए। किंतु यदि गणेश जी मेरे साथ होते तो मैं अवश्य पिछड़ जाता। उचित किया मैंने जो गणेश जी को साथ नहीं लाया, अन्यथा सबसे अग्रणी कदापि नहीं रह पाता। मैं यम जीवन और मृत्यु का निर्धारक हूं, तो अग्रस्थान पर मुझे ही होना चाहिए, और इसी कारणवश मैं गणेश जी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। मैं शनिदेव, इसीलिए गणेश जी को देखकर मैंने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया था। सभी के साथ उनके कर्मों के अनुसार न्याय करता हूँ, किंतु यहाँ तो न्याय तभी होगा जब अग्रस्थान मेरा होगा, कि कहीं उनके कारण मैं पीछे न रह जाऊं। इन सभी देवताओं से भी जो दोष हो रहा है, कहीं उसका भी परिणाम वैसा ना हो जैसा मेरा हुआ। अपने अहंकारवश मैंने प्रभु अवधूत का अपमान किया, जिस कारण मुझे अपने घुटनों पर आने के लिए विवश होना पड़ा। नहीं, मुझे देवताओं को सावधान करना होगा। रावत, मुझे और तीव्र गति से बढ़ना होगा। वायुदेव मुझसे आगे रहे, ये उचित नहीं है। मैं अपनी गति और बढ़ा दूंगा। वायुदेव, वरुण देव कितने भी प्रयास कर लें, सर्वप्रथम वहां पहुंचूंगा तो मैं ही।
मगर जी, बस एक छलांग और लगाइए तो हम वायुदेव से आगे पहुंच जाएंगे। वायुदेव से आगे निकलने की भूल की ना आपने वरुण देव, उसी का ऐसा भीषण परिणाम हुआ है। ये क्या? अब तो मेरे आगे की भूमि भी धंसती जा रही है। ये क्या? ये धरती यहां धंस क्यों रही? समस्त देवता भूमि में कैसे धंस गए? किसने उत्पन्न की है ये बाधा हमारे मार्ग में? कदाचित आज न्याय होगा और मैं ही पहुंचूंगा सर्वप्रथम प्रभु श्री हरि के निकट। मैं अकेला नहीं, अन्य सभी देवता तो पूर्व से ही धंसे हुए हैं। हाँ, और अचानक यहाँ भूमि को क्या हो गया? हम सभी भूमि के भीतर कैसे धंस गए? और हमारे अस्त्र आदि, हमारी संपूर्ण सज्जा, वो कैसे अस्त व्यस्त हो गई? अब हम इस अवस्था में श्रीहरि विष्णु की बारात में भागीदार कैसे बनेंगे? किंतु हमारी ये अवस्था क्यों और कैसे हो गई? मेरी मूषक सेना ने देवताओं को उचित सीख दे दी है। अब वो कभी मेरे प्रभु का अनादर नहीं करेंगे। अब उन्हें आभास होगा कि प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का अनादर करके उन्होंने कितनी भारी भूल की है। प्रभु श्री हरिनारायण के विवाह में ये कैसा विघ्न उत्पन्न हुआ है? स्वयं को एक दूसरे से अधिक सुंदर प्रदर्शित करने की स्पर्धा में और अग्रस्थान प्राप्त करने की लालसा में हमने इस अग्रस्थान के वास्तविक अधिकारी विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी को ही अपने साथ नहीं लिया।
हमारे मार्ग में ऐसे विघ्न उत्पन्न होना तो स्वाभाविक ही था। किंतु देवराज इंद्र, यदि गणेश जी पीछे रह गए तो हमारे कारण नहीं, अपितु उनके वाहन की गति के कारण। देवियों, बाहर तो समस्त व्यवस्थाएं संपूर्ण हो गई हैं। हाँ देवी शची, यहाँ भी सारी व्यवस्था और सज्जा पूर्ण हो चुकी है। अब तो बस मात्र देवी लक्ष्मी का सज्जित होना शेष है। ज्ञात नहीं वो कहाँ है। बारात भी अब पहुँचने ही वाली है। देवी सची, इंद्रदेव तो इंद्रलोक से प्रस्थान कर गए थे ना? देवराज इंद्र, आप भी मुझे अपने वाहन ऐरावत जी पर अपने साथ ले चलिए ना। पार्वती नंदन, आपको अपने साथ ले चलने का स्थान कहाँ है मेरे पास? और वैसे भी देवराज इंद्र हूँ मैं, और मेरा वाहन कोई सार्वजनिक वाहन नहीं है। ऐरावत, मुझे तो देवगुरु बृहस्पति जी ने यही सूचना दी थी, किंतु देवी लक्ष्मी वो कहाँ है? कहाँ है देवी लक्ष्मी? प्रभु श्री हरिनारायण तो अपने रथ पर आरूढ़ नहीं है, तो फिर वो कहाँ है? एक ओर तो सभी देवता भूमि में धसे हुए थे, और दूसरी ओर ना ही श्री हरिनारायण का पता था और ना ही देवी लक्ष्मी का। तो वो दोनों थे कहाँ? जहाँ उन्हें होना चाहिए था। प्रथम पूज्य गणेश जी का आवाहन और पूजा किए बिना मैं विवाह हेतु सज्जित होना कैसे आरंभ कर सकती थी? प्रथम पूज्य गणेश जी, आपका आवाहन
और आपकी पूजा किए बिना मैं अपने विवाह हेतु बारात लेकर कैसे प्रस्थान कर सकता हूँ? हे हेरम्ब त्वमे ह्योहि ह्यम्बिकात्रयम्बकात्मज सिद्धिबुद्धिपते त्रयक्ष लक्ष्यलाभ पितुः पितः नागस्यं नागहारं त्वं गणराजं चतुर्भुजं भूषितं स्वायुधोतव्यः पाशाङ्कुशपरश्वथः आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम कृतः इहागत्य गृहाण त्वं पूजां यागं च रक्ष मे। श्री हरि नारायण जी रथ पर आरूढ़ होने के पूर्व प्रथम पूज्य गणेश जी का आवाहन कर रहे हैं और हम उन्हीं विघ्नहर्ता गणेश को पीछे छोड़ें। मुझे भी अपने वाहन मगर पर आरूढ़ कर अपने साथ ले चलिए। वो तो अपने शरीर से इतने दुर्बल है, फिर वो आपका भार कैसे संभाल सके? मुझे क्षमा कीजिए पार्वती नंदन। मैं तो आपके साथ वहाँ जाने का इच्छुक हूँ। देवराज इंद्र हूँ मैं, और मेरा वाहन कोई सार्वजनिक वाहन नहीं है। गणेश जी के निवेदन को अस्वीकार किया हमने, इसलिए हम इस अवस्था में पहुंचे जिससे हम अपना बचाव कर रहे थे। चंद्रदेव, मुझे भी अपने वाहन पर अपने साथ ले चलिए ना। गणेश जी के आकर्षण एवं रूप पर संदेह प्रकट किया, इसलिए ना तो हम विवाह में जाने हेतु आकर्षित रहे और ना ही हमें अग्रस्थान प्राप्त हुआ। हे हेरम्ब त्वमे ह्योहि ह्यम्बिकात्रयम्बकात्मज सिद्धिबुद्धिपते त्रयक्ष लक्ष्यलाभ पितुः पितः नागस्यं। मूषक जी, मैंने कहा था ना, मामा जी मुझे कदापि नहीं भूल सकते। देखिए, अब तो वो मेरा आवाहन भी कर रहे हैं। धोतव्यः पाशाङ्कुशपरश्वथः आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च। और वो अकेले ही नहीं, मुझे आभास हो रहा है जैसे माता लक्ष्मी भी आवाहन कर रही है मेरा। पूजां यागं च रक्ष मे। फिर तो ये एक नवीन चिंता का कारण प्रकट हो गया। क्योंकि प्रभु, एक तो सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो गई है, देवता भी अब आपका आवाहन कर रहे हैं। हे हेरम्ब त्वमे ह्योहि। अब इस दुविधा को कैसे सुलझाएंगे आप? कैसी दुविधा मूषक जी? कि सर्वप्रथम आप किसके सम्मुख जाएंगे? वहाँ उलझे हुए देवताओं के, माता लक्ष्मी के, अथवा प्रभु श्री हरि नारायण के? मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए ना प्रभु, बताइए ना, किसके सम्मुख जाएंगे आप? धोतव्यः पाशाङ्कुशपरश्वथः आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम। सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः आवाहयामि स्थापयामि। उत्तरदायित्व कभी व्यक्ति की क्षमता देखकर नहीं आता, किंतु जब आता है तो व्यक्ति को अपनी क्षमता सिद्ध कर देनी चाहिए।